Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KDI Advisory. Welcomes you all to the Daily Equity Podcast. थर्सडे को निफ्टी में वीकली एक्सपायरी के दिन हमें एक नेगेटिव सेशन यहाँ पर हमें देखने को मिला, जहां पर निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग 23,696 के लेवल पर रही। ओपनिंग टिक के साथ ही एक दिन का हाई लगा 23,773 के लेवल पर, जहां से सेलिंग प्रेशर देखने के बाद दिन में के दौरान एक 23,556 का एक लो निफ्टी में हमें देखने को मिला। हालांकि लास्ट के 1 आवर में हमें एक एक्सपायरी मूव हमें देखने को मिला, जहां पर लोअर लेवल से एक रिकवरी जरूर देखने को मिली। निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 23,603 के लेवल पर 92 पॉइंट्स के कट्स के साथ 0.39% इन रेड में रही। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें एक पॉजिटिव ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी थी। प्रीवियस क्लोजिंग 50,343 के लेवल पर थी। ओपनिंग के साथ ही एक हाई लगा 50,553 के लेवल पर और लो लगा 50,149 के लेवल पर। वहां से एक रिकवरी लेने के बाद इन ग्रीन बैंक निफ्टी हमें बंद होता हुआ दिखाई दिया 382 की एडजस्टेड क्लोजिंग के साथ 39 पॉइंट्स के पॉजिटिव गेन्स और 0.08% इन ग्रीन में बैंक निफ्टी बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया। फिर निफ्टी की बात करें तो 23,664 के लेवल पर प्रीवियस क्लोजिंग थी। 23,734 के लेवल पर एक दिन का हाई हमें देखने को मिला और वहीं दिन का लो 23,571 के लेवल पर देखने को मिला। 23,660 के लेवल पर फिर निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग रही। 4 पॉइंट्स के माइनर से कट्स के साथ 0.02% इन रेड ऑन द फ्लैटिश नोट पर फिर निफ्टी हमें बंद होता हुआ दिखाई दिया। एफआईआई की एक्टिविटी की बात करें तो एक बार फिर हमें यहाँ पर सेलिंग का फिगर आता हुआ दिखाई दिया। 3,550 करोड़ की नेट एफआईआई की तरफ से नेट सेलिंग फिगर्स रहे, तो वहीं डीआईआई की तरफ से 2,722 करोड़ की बाइंग रही। नेट 828 करोड़ इंस्टीट्यूशनल कैश आउटफ्लो रहा मार्केट से। निफ्टी विक्स 0.66% हमें राइज होता हुआ दिखाई दिया, 14.18 के लेवल पर क्लोजिंग रही। इसके बाद बात करते हैं यूएस मार्केट्स की, तो फ्लैटिश टू स्लाइटली नेगेटिव सेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स में 0.27% के कट्स देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं नेस्डेक और S&P 500 बिल्कुल फ्लैटिश नोट पर काम कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी एक फ्राइडे के एक इम्पोर्टेंट सेशन के लिए एक फ्लैटिश ओपनिंग की इंडिकेशन दे रहा है। इम्पोर्टेंट क्यों रहेगा हमारे लिए, क्योंकि एक तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि 10 o'clock का अनाउंस होगी। जो आरबीआई के नए गवर्नर हैं उनकी फर्स्ट यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी और एक 25 बेसिस पॉइंट्स के एक इंटरेस्ट रेट कट्स का एस्टिमेशन लगाया जा रहा है। अगर ये कट आता है तो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर ये इंटरेस्ट रेट कट नहीं आता है तो मार्केट वहीं पर नेगेटिवली भी सेंटीमेंट क्रिएट कर सकता है मार्केट में। साथ ही एक नया इनकम टैक्स लॉ भी जो है वो कल इंट्रोड्यूस होगा, तो ये इसका भी एक मार्केट पे काफ़ी हमें इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो कल का जो सेशन रहेगा वो काफ़ी वॉलेटिलिटी कल के सेशन में हमें देखने को मिल सकती है। निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो 50 डेज मूविंग एवरेज जो है वहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट यहाँ से हमें देखने को मिला। वहाँ से निफ्टी ने लॉसेस हमें शो किए। दो सेशन हो चुके हैं, वहाँ से दोनों ही सेशन में 50 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेके ऑन द लोअर साइड निफ्टी क्लोज हुआ है। ये 23,800 और 23,900 के लेवल यहाँ पर निफ्टी को रेजिस्टेंस देते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 23,350 और 23,400 के लेवल पर। बैंक निफ्टी की बात करें तो डबल बॉटम पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर भी हमें एक 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास से ही हमें एक रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक स्लाइटली एक पॉजिटिव इंडेक्स है, आउट परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी को देखने को मिल रही है। और आरबीआई मॉनेटरी के चलते बैंक निफ्टी का इंडेक्स जो है वो कल हमारे लिए फोकस में रह सकता है। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस 50,650 और 51,000 के लेवल पर रहेगा, तो वहीं बैंक निफ्टी को जो सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा वो रहेगा 50,200 और 49,700 के लेवल पर। फिर निफ्टी में 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज दोनों ही के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज के दिन 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए यहाँ पर हमें फिर निफ्टी का इंडेक्स देखने को मिला। 24,000 का लेवल यहाँ पर फिर निफ्टी में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, तो वहीं 23,350 का लेवल फिर निफ्टी को सपोर्ट प्रोवाइड करता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद बात करेंगे ऑप्शन डेटा की। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट हमें 22,500 के लेवल पर देखने को मिल रहा है, तो वहीं हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में 25,500 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द पुट साइड 23,600 के लेवल पर देखने को मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 25,500 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 22,500 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया, तो वहीं फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 25,500 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.79 पर है।
बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट हमें 49,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है, तो वहीं हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 के लेवल पर बना हुआ है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी हमें 50,300 के लेवल पर देखने को मिली। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 50,500 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 47,000 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया, तो वहीं फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 55,000 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.95 पर है। इसके बाद बात करेंगे टेक्निकल स्टॉक पिक्स फॉर द डे की। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड में डेली टाइम फ्रेम पर फ्यूचर्स के चार्ट में एक फॉलिंग वेज पैटर्न का हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 445 रुपीज के ऊपर एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 460 रुपीज के टारगेट्स और 435 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। आरबीएल बैंक में डेली टाइम फ्रेम पर एक बियरिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। एक सेल ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट की जा सकती है 170 रुपीज के नीचे 165 रुपीज के टारगेट्स और 175 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। श्री सीमेंट फ्यूचर्स में डेली टाइम फ्रेम पर एक बियरिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 27,800 रुपीज के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 27,400 रुपीज के टारगेट्स और 28,000 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। इसके साथ ही आप अगर सभी कमोडिटी मार्केट और इक्विटी मार्केट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो गिवन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी कमोडिटी और इक्विटी मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहेंगी। थैंक यू।